हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में, क्योंकि मार्केट में पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक दिन के रिटर्न की बात करूं तो जब से मार्केट ओपन हुआ है तब से अब तक 10% के रिटर्न जनरेट कर चुका है और अपने इन्वेस्टर्स को 10% मालामाल बना चुका है। तो पीसी ज्वेलर्स की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर मैं एक हफ्ते के रिटर्न की बात करूं तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स ने एक हफ्ते में 44% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं एक महीने की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ एक महीने में 71% के रिटर्न। एक हफ्ते में 44% के रिटर्न और एक महीने में 71% के रिटर्न कम रिटर्न नहीं होते हैं। लेकिन मैं अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। सबसे पहले अगर मैं पीसी ज्वेलर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करूं तो पीसी ज्वेलर्स के रेवेन्यू की ग्रोथ भी मार्केट के कंपैरिजन में बहुत कम है। और साथ ही साथ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों से कम होते जा रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स के प्राइस में इतना ज्यादा जंप कैसे आया, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के पहले पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इतना राइज आने के पीछे का रीजन क्या है। और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आपको पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो हमेशा की तरह आज के जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इतना ज्यादा राइज कैसे आया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 फरवरी 2022 से। तो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी 2022 को अनाउंस करती है कि इंडिया में जितने भी अनपॉलिश्ड कट डायमंड होंगे इनके ऊपर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर देंगे या एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा देंगे। जब मार्केट में न्यूज आई तब मार्केट में इस न्यूज की वजह से इस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस में 4% तक का अपसाइड ट्रेंड देखने को मिला था। इसके बाद जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तब स्टॉक मार्केट गिरने लगा। और जब स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगा तो लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और गोल्ड से रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो जब यहाँ पर गोल्ड रिलेटेड कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट लोग करेंगे तो शेयर्स की प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। तो इस फेस में भी पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की वैल्यू जो है वो ऊपर बढ़ती जा रही थी। और जब भी किसी भी कंपनीज के शेयर्स की प्राइसेस लगातार बढ़ती हैं और यहाँ पर इसमें कोई डाउन ट्रेंड नहीं आता है तो यहाँ पर से भी किसी भी कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांग सकती है कि आपके शेयर्स की प्राइस कम नहीं हो रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है। यहाँ पर ऑपरेटर गेम हो सकता है या किसी तरीके का कुछ फ्रॉड हो सकता है। तब यहाँ पर पीसी ज्वेलर्स के पास से सेबी ने क्लैरिफिकेशन मांगा। और अगर मैं 2 दिन पहले की बात करूँ तो 2 दिन पहले ही पीसी ज्वेलर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सीडीएसएल और एनएसडीएल में अपना क्लैरिफिकेशन फाइल किया है कि कंपनी के शेयर्स की प्राइस में कुछ गड़बड़ नहीं है। तो पीसी ज्वेलर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर कोई किसी तरीके का फ्रॉड नहीं हो रहा है, किसी तरीके का कोई मिस एक्टिविटी नहीं हो रही है। और जैसे ही मार्केट में ये खबर आई वैसे ही लोगों ने पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया और अभी भी कर रहे हैं। तो होप करता हूँ कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो क्लियर हो गया है कि आखिर पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की वैल्यू क्यों बढ़ रही है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना वर्थ होगा या नहीं होगा। आपको पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स को लेकर क्या करना है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इंट्राडे पोजीशंस ले सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। तो जब आप कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि कंपनी के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर आप पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट उतने कमाने को ना मिले। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप शायद प्रॉफिट कमा सको। तो पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस तरीके से मैं तो आपको यही कहूंगा कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स से आपको दूर रहना है। इसके पीछे के भी कुछ रीजंस हैं। नंबर 1, पीसी ज्वेलर्स का शेयर जो है वो पेनी शेयर की कैटेगरी में आता है और पेनी शेयर्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर यह है कि पीसी ज्वेलर्स के शेयर्स की जो ग्रोथ दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि कभी न कभी शेयर्स के प्राइसेस में फॉल आएगा और यहाँ पर जब फॉल आएगा तब आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इससे अच्छा तो ये होगा कि आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करो जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और इसी के साथ साथ आपको पीसी ज्वेलर्स के इनसाइट्स के बारे में भी पता चल गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।